दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ सभी प्यासी औरतें अकेली रहती है। इसलिए एक लड़की उन सभी औरतों की आग को ठंडा करने के लिए गांव में एक लड़के को लेकर आती है और एक एक कर उन सभी औरतों को उस लड़के के गन्ने का रस पिलाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक औरत के पति को इस बारे में पता चल जाता है। दोस्तों कहानी जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में बने रहना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करके। मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव को देखते हैं। गांव के सभी लोग शहर काम करने के लिए जाते थे, इसलिए गांव के सभी औरतें अकेले ही गांव में रहती थी। दरअसल शहर में एक फैक्ट्री का काम चल रहा था, इसलिए गांव के सभी मर्दों को 6 महीने के लिए वहां काम करने के लिए बुलाया गया था। वहीं हम लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिसा रोज शहर से गांव आती थी, इसलिए गांव में जिन भी औरतों को जरूरी सामान चाहिए होता था तो लिसा उन्हें वो लाकर देती थी। दरअसल लिसा का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो गांव की औरतों को सामान बेचकर उनमें से कुछ पैसे बचा लेती थी। इसी तरह से हर दिन की तरह लिसा आज भी गांव की औरतों को सामान बेचकर वहां से चली जाती है। इसके बाद लिसा एक बूढ़े अंकल सेम के घर जाती है। सेम भी लिसा से शहर से सामना मंगवाता था, इसलिए लिसा सेम को उनका सामान देने के लिए आई थी। सामान देने के बाद लिसा और सेम बैठकर बातें करने लगते हैं। लिसा सेम को अपने पिता की तरह मानती थी, इसलिए वो सेम से उनके हालचाल पूछती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी घर के अंदर रोनी नाम का एक लड़का आता है। लिसा रोनी को देखकर पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसने सेम के घर में उसे पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए लिसा सेम से रोनी के बारे में पूछती है तो सेम लिसा को बताता है। कुछ दिनों पहले सेम जब जंगल में शिकार करने के लिए गया था तभी उसने नदी के किनारे रोनी को जन्मी हालत में देखा, इसलिए वो रोनी को उठाकर अपने घर ले आया और काफी दिनों तक उसका अच्छे से ख्याल रखा। इससे रोनी ठीक हो गया था। दरअसल रोनी के सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था और सेम रोनी को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। सेम काफी गरीब था, इसलिए लिसा सेम से कहती है अगर तुम चाहो तो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। सेम को लिसा की बात समझ नहीं आती तो लिसा सेम को बताती है मैं जिस गांव में सामान देने के लिए जाती हूँ वहाँ की सभी औरतें काफी दिनों से अकेले ही रहती है और उनमें से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्हें रात में घफा घफ करने की याद आती है। इसलिए उन औरतों ने एक बार लिसा से कहा था अगर उन्हें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो पूरी तरह से उनकी प्यास बुझा सके तो वो उसे बदले में पैसे देंगी। लिसा को अब ये मौका मिल गया था, इसलिए वो चाहती थी रोनी गांव की सभी औरतों की गुफा में धमाके करे और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। लिसा की बात सुनकर सेम पूरी तरह से हैरान हो जाता है, इसलिए वो लिसा को ये सब करने से मना कर देता है। लेकिन लिसा सेम को बार बार समझाती है, इसलिए सेम लिसा को इस बारे में सोचने के लिए कहता। दरअसल सेम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सके, इसलिए वो भी लिसा की बात मान जाता है। वही अगले दिन लिसा सेम के घर आती है और रोनी के साथ बैठकर बात करती है। लिसा रोनी से कहती है तुम्हें गांव की सभी औरतों की गुफा में धमाके करके उन्हें खुश करना है, इससे हम काफी पैसे कमाएंगे। तो रोनी भी लिसा की बात मान जाता है, क्योंकि सेम ने रोनी की जान बचाई थी, इसलिए रोनी भी अब सेम के लिए कुछ पैसे कमाकर उसका इलाज करवाना चाहता है। लिसा रोनी से कहती है तुम्हें पहले मुझे खुश करना होगा ताकि मैं जान सकूं तुम्हारे हथियार में कितनी ताकत है, क्योंकि गांव की औरतें काफी दिनों से प्यासी है, इसलिए पहले तुम्हारे हथियार को बड़ा करना होगा। इसके बाद लिस रोनी के ऊपर चढ़कर उसकी सवारी करने लगती है। रोनी लिसा की गुफा में जोरदार धमाके करता है, इससे लिसा पूरी तरह से खुश हो जाती है। इसी तरह से जब भी लिसा की गुफा में हलचल होती थी वो रोनी के पास आकर अपनी आग को ठंडा करने लगी। कुछ दिनों बाद लिसा गांव में जाती है, जहाँ वो गांव की सभी औरतों को उसका और रोनी का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें रोनी लिसा की गुफा का ढोल बना रहा होता है। लिसा सभी औरतों से कहती है रोनी ने पूरी तरह से मेरी गुफा की आग को ठंडा कर दिया है, अगर तुम भी अपनी प्यास बुझाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। गांव की सभी औरतें काफी दिनों से प्यासी थी, इसलिए वो लिसा की बात मानकर उसे पैसे दे देती है। वही अब लिसा एक एक कर रोनी को सभी औरतों के घर भेजने लगी, इसलिए रोनी भी गांव की सभी औरतों के पास जाकर उनकी गुफा में धमाके करने लगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लिसा ने भी अब काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए लिसा कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी पैसे रोनी को दे देती है ताकि वो अच्छे से सेम का इलाज करवा सके। वही अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। गांव की एक औरत केम का पति जेक गांव में आ जाता है और वो रात के समय केम की गुफा में धमाके करता है, लेकिन जेक केम को अच्छे से खुश नहीं कर पाता है। इससे केम बहुत दुखी होती है। दरअसल कुछ महीनों पहले ही केम और जेक की शादी हुई थी, लेकिन वो आज तक केम को खुश नहीं कर पाया। वही अगले दिन जेक वापस शहर जाने के लिए निकलता है, क्योंकि वो बस एक दिन की छुट्टी लेकर केम से मिलने के लिए आया था। जेक के जाने के बाद लिसा केम के पास आती है और उसे कहती है मुझे पता है जेक तुम्हें अच्छे से खुश नहीं कर पाता है और तुम रात भर प्यासी रहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस दुख को दूर कर सकती हूँ। लिसा केम को बताती है मेरा
मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारा अच्छे से पानी निकाल सकता है और उसने गांव की सभी औरतों की गुफा में धमाके करके उन्हें अच्छे से खुश किया है। लिसा की बात सुनकर केम को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो पूरी रात भर लिसा की बातों के बारे में सोचती है। आखिर उसे ये सब करना चाहिए या नहीं। अगले दिन लिसा केम को रोनी से मिलवाती है और उसे कहती है, रोनी तुम्हें वो सब खुशी देगा जो जेक कभी दे नहीं पाया है। तो केम भी लिसा की बात मान जाती है। लिसा रोनी से कहती है, केम बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए तुम्हें इसकी गुफा में ऐसे धमाके करने हैं जिससे इसकी सारी आग मिट जाए। ये कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाते ही रोनी केम का माहौल बनाने लगता है और उसे पूरी तरह से गर्म कर देता है। इसके बाद रोनी केम की गुफा में धमाके करता है और उसे पूरी तरह से खुश कर देता है। काम खत्म होने के बाद केम और रोनी एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। रोनी केम को बताता है, सेम ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है और सेम का इलाज करवाने के लिए मुझे गांव की सभी औरतों की प्यास बुझानी पड़ी। रोनी की बात सुनकर केम इमोशन हो जाती है और उसे रोनी के ऊपर तरस आने लगता है। केम भी रोनी को अपने बारे में बताती है, मैंने जेक से 6 महीने पहले शादी की थी, लेकिन उसने आज तक मुझे कभी खुश नहीं किया। इसी तरह से बातें करते करते केम और रोनी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। रोनी भी अब केम को पसंद करने लगा था। केम रोनी को यहाँ से भागकर कहीं दूर चलने के लिए कहती है ताकि वो तो दोनों वहाँ आराम से अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन रोनी सेम को अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि सेम ने उसे दूसरी जिंदगी दी थी। इसलिए वो केम से इस बारे में सोचने के लिए वक्त मांगता है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। रोनी अभी भी पैसे कमाने के लिए गांव की औरतों की गुफा में धमाके करता था। दूसरी तरफ रोनी को जब भी समय मिलता है वो केम की भी आग बुझाता है। वही अब रोनी ने काफी सारे पैसे कमा लिए थे। एक दिन सेम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ गांव के सभी मर्दों को भी पता चल जाता है। लिसा पैसे लेकर एक आदमी से उनकी पत्नियों को मजे करवाती है, इसलिए वो लोग लिसा को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। लिसा उन लोगों को समझाती है, लेकिन वो लिसा की कोई बात नहीं सुनते। तो लिसा गांव के सभी मर्दों को बता देती है उनकी पत्नियों ने ही उसे किसी ऐसे इंसान का इंतजाम करने के लिए कहा था जिसे पैसे देकर वो उनके साथ मजे कर सके। गांव के लोग जब लिसा की बात पर विश्वास नहीं करते तो लिसा एक एक कर उन सभी औरतों का नाम बता देती है जिसने रोनी के साथ मजे किए थे। लिसा गांव की सभी औरतों से कहती है, जब तुम रोनी के साथ मजे कर रही थी तब मैंने सभी औरतों का वीडियो बनाया था और अगर मेरे बारे में पुलिस को बताया तो मैं सभी का वीडियो वायरल कर दूंगी। लिसा की बात सुनकर गांव की सभी औरतें बुरी तरह से डर जाती है और लिसा से गुस्सा होकर उसे मारने लगती है। वहीं अब लिसा को बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो सभी औरतें मिलकर लिसा को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। तभी केम वहाँ आ जाती है। केम सभी को रुकने के लिए कहती है, इससे वो लोग लिसा को छोड़ देते हैं। केम कहती है, तुम सब औरतों ने लिसा के ऊपर विश्वास किया था, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया है, लेकिन इसमें सारी गलती उसकी नहीं है। केम की बात सुनकर गांव की औरतें लिसा को छोड़ देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वही अब रोनी भी वहाँ से भाग जाता है और उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी, इसलिए वो फिर से अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अगले सीन में हम केम के पति जेक को देखते हैं जो अब हमेशा के लिए अपना काम छोड़कर गांव आ गया था ताकि वो केम को हमेशा खुश रख सके। गांव की सभी औरतों को भी उनके पति माफ कर देते हैं और अब समय समय पर गांव आकर उनकी गुफा को ठंडा करते हैं ताकि वो औरतें ये गलती दोबारा ना करें। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।